जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कहते हैं कि वो खून कहो किस मतलब की जिसमें उबाल की नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब की जिसमें उबाल की नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब की जो आ सके देश की काम नहीं। वो खून कहो किस मतलब की जो आ सके देश की काम नहीं। जो पर्वत होकर बहती है वो खून नहीं वो पानी है। जो पर्वत होकर बहती है वो खून नहीं वो पानी है। वो खून को किस मतलब की जो आ सके देश की काम नहीं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति, 1857 का क्रांति, जब हम आज़ादी की लड़ाई अगर को देखा जाए गहराई से, 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी, उस समय में ही हमारे देश आज़ाद हो चुके होते, लेकिन उस लड़ाई में और 1947 के लड़ाई में, दोनों को हम डीपी से देखेंगे। आखिर 1857 की जो ये क्रांति थी कि सब जो अंग्रेज के खिलाफ एक बगावत की लड़ाई लड़ रहे थे, से पूरी, जहाँ झांसा की रानी थे, मंगल पांडे थे, से पीर अली थे, ये सभी मिल करके जो है अंग्रेज के खिलाफ एक बगावत की जो आवाज़ उठाई थी। और उस समय की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी कि कहा जाता है कि उस समय में झांसी की रानी जब लड़ रही थी, देखिए है क्या, एक होता है लड़ाई जब लड़ते हैं कि एक अपनी निजी भावनाओं को लेकर लड़ते हैं, दूसरी लड़ाई ऐसे होती है जो आप राष्ट्र प्रेम को लेकर लड़ते हैं। अगर राष्ट्र प्रेम की लड़ाई अगर वो होती तो हमें आज़ादी 1857 में ही मिल जाती, लेकिन वहाँ पर था क्या, वो अपनी निजी भावनाओं को लेकर के झांसी की रानी लड़ाई लड़ रहे थे। उनको ये भावना थी कि हमें अपने पुत्र को जो है राजगद्दी, राज्याभिषेक कराना है, इसीलिए हम लड़ रहे थे। वहाँ पर जो है उसके नाना साहब जो थे, ये नाना साहब वो पेंशन बढ़ोती में अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन बंद की थी, जिस कारण से वो पेंशन नहीं देने के कारण से वो अपने पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी निजी भावनाओं को लेकर लड़ रहे थे वहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ था, पीर अली जो पटना के से थे, वो पीर अली ने ऐसी पुस्तक ही बेचती थी, ऐसी पुस्तक ही बेचती थी जिस पुस्तक में एक बगावत की, अंग्रेज की बगावत की आग, जैसे जो उस पुस्तक को पढ़ते थे वो अंग्रेज के लेकर के जो है पूरे बगावत की आंदोलन शुरू कर रहे थे। इस कारण से अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये पीर अली जो है, ये इसकी पुस्तक के कारण ये हमें पूरा मार करवा देगा। इस कारण से पीर अली को उन्होंने उनके किताब की दुकान को बंद करवा दी। उसके बाद पीर अली ने पूरा बांधा ऐसे पगड़ी, बस बोला अब अंग्रेजों को मारो, फिरंजियों को। वो खून कहो किस मतलब की जो आ सके देश की काम नहीं, मारो फिरंजी को भगाओ। इस कारण से पूरी देश में एक माहौल बन गया था। नाना साहब उधर से मंगल पांडे थे। अब मंगल पांडे के बारे में जानिए, उस समय में था क्या, अंग्रेजों ने ऐसे करते कि हमारे धार्मिक रूप से जो है हमें प्रेरित करने, यानी कि धार्मिक रूप से वो नीच दिखाने के काम करते थे। उस समय में था क्या कि बंदूक की गोली को मुंह से खोलने का उसमें सिस्टम था। लेकिन बाद में जब मंगल पांडे गए जहाँ गोलियां बन रही थी, वहाँ पर ऐसा देखे कि वहाँ पर एक तो गाय की चर्बी मिलाया जा रहा है, उसके बाद सुअर की चर्बी मिलाया, जो कि हिंदू धर्म के लिए गाय पवित्र माना जाता है, और सुअर को मुस्लिम इग्नोर करते हैं, उसका नाम भी उसे अपवित्र माना चाहिए। क्यों नहीं मानेगा अपवित्र, माना चाहिए। सुअर को कोई भी आदमी हाथ से ऐसा उसका शरीर इतना गंदा आता है, लोग उन्हें छूने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो हालांकि इस बात पर लेकर के जब मंगल पांडे ने ऐसा देखे, अब तो हमारा धर्म नाश हो गया, अब जो है उनके बाद क्या किए मंगल पांडे, देखिए वहाँ की मंगल पांडे की बहादुरी देखिए, उन्होंने निकाले ऐसे करे कि आपको धर्म को नाश करना है, कीजिए, ऐसे गोली को फाड़े और निकाले और 100 अंग्रेज को दिए, एक दूसरे से मार दिए। उसके बाद जब पूरी देश में ये खबर गई कि इस तरह से जो है मंगल पांडे ने पूरी अंग्रेज एक संदेश गया कि ये हमारे धर्म को जो है हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के जो है एक पूरी लड़ाई लड़ने लगे। उसके बाद जो है उसके फिर मंगल पांडे को बाद में उनको सजा दे दिए। उनके बाद जो उसकी मंगल पांडे की जो पूरी फौज पूरी देश से एक बगावत की आग निकली, और बाद में जब 1857 की क्रांति हुई, तो खून कहो किस मतलब की जो आ सके देश की काम नहीं। जो पर्वत होकर बहती है वो खून नहीं वो पानी है। पूरी देश में एक आंदोलन ही आंदोलन हुए थे। लेकिन फिर भी जब अंग्रेजों ने क्या किए, उनमें धीरे उसमें क्या किए, सबको बगावत करने में लगे, यानी कि समाज को बांटने में, उन्हें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। वो हमेशा शुरू से ही होता है कि राजनीति में, अभ्यासक में देखिएगा कि हमेशा लोग को धर्म जाति मजहब में तोड़ने और बांटने में लगे रहते हैं, जिस कारण से वो हमारे 1857 की क्रांति में अपनी निजी भावनाओं को लेकर लड़ रहे थे। हालांकि उसमें झांसी की रानी की भावनाएं थी, उनके पुत्र को जो है राज्याभिषेक मिले, नाना साहब की थी, उन्हें बुढ़ोती में उन्हें पेंशन मिले, इसलिए वो लड़ रहे थे। पीर अली की दुकान बंद कर
कर दी गई थी, इसीलिए उन्होंने लड़ रहे थे। अगर सभी उस समय में राष्ट्रभक्ति को लेकर के अगर लड़ते तो हमें आज़ादी 1857 में ही मिल जाती। उसके बाद जब ये आए 1947 में, जब हमारे गांधी जी आए, तो गांधी जी के तो इन्होंने जो एक जन सैलाब निकाले, तो उसके बाद गांधी जी का लड़ाई राष्ट्र प्रेम से था, इसीलिए अंग्रेज को मजबूरन होकर के जो है 1947 ईस्वी में देश को छोड़ना पड़ा। इसीलिए जब लड़ाई होता है तो लड़ाई हमेशा अपने निजी भावनाओं को लेकर नहीं, एक राष्ट्र प्रेम से। अभी भी देखिए कहीं एक आंदोलन करना कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, ये हमारी संवैधानिक है। जब सरकार गलत नीतियां लाती है उसको आंदोलन करना। जैसे देखिए किसान आंदोलन हुआ था, तो किसान आंदोलन में जो राकेश टिकैत थे, इन्होंने अपने संवैधानिक तरीका से आंदोलन किए, और अपने संवैधानिक तरीका से अगर आंदोलन भी कीजिएगा तो सरकार झुक जाती है और सरकार उस बात को मान भी लेती है। अगर आप किसी गैर संवैधानिक तरीका से कीजिएगा जिसमें अहिंसा को प्रमुख माना जाता, अहिंसा प्रमुख धर्म, अहिंसा को अगर मानते हैं तो सरकार आपकी बात सुन लेते हैं। लेकिन सरकार भी चाहती है कि आपकी आंदोलन किस तरह से दब जाए, सरकार भी चाहती है आपकी आंदोलन किस तरह से दब जाए। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से आंदोलन आपकी दब जाएगी जब आप उसमें हिंसा का प्रयोग करते हैं। जिस दिन इसमें हिंसा होगा, आपकी आंदोलन, आपकी आवाज को धूमिल कर दिया जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को मान करके है क्या। उसमें बाज और व्यूज नाम के ऐसे दो व्यक्ति थे उस समय में, मंगल पांडे के। उन्होंने भी लेफ्टी नाज और व्यूज अंग्रेज के जो व्यक्ति थे, उन्होंने ही मंगल पांडे को से हुआ था इस तरह से घटना। और बाद में धीरे धीरे 1857 की क्रांति फिर खत्म हुई। उसके बाद फिर गांधी जी आए, उनके बाद फिर भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान को, भगत सिंह को तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो है अपनी सारा चीज निछावर कर देते, अपनी राष्ट्रभक्ति के बल पर अपनी पूरी दुनिया को खो दिए। ऐसे महापुरुष आए। उसके बाद अंग्रेज को अंतर झुकना पड़ा और हमारा आज़ादी हमें 1947 ईस्वी में मिला था। आज के वीडियो में है ना कि इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।